श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। मानस में, महाभारत में कुछ चरित्र ऐसे हैं जिन्होंने ठाकुर जी की लीला में नकारात्मक चरित्र निभाया है और लोग उन्हें उसी दृष्टि से देखते हैं। किंतु भैया, दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, यह सब लीला है। भगवान हमें बताते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। सो किसी अपने को ही निमित्त बनाते हैं। और भगवान के सामने खड़ा कौन हो सकता है? कोई भगवान का अपना ही। जो भी मुख्य लीला पात्र होते हैं वे सब उन्हीं के साथ आते हैं। वे इस पृथ्वी के नहीं होते। वे सब साधारण देहधारी नहीं हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए। और ऐसा ही चरित्र है महारानी कैकेयी का। बड़ा उनके नाम के साथ बड़ी अपकीर्ति जुड़ी हुई है। लोग साधारण वेश भाषा में भी कैकेयी कह देते हैं, अर्थात जिसे अपने स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे। किंतु क्या वास्तव में ऐसा है? भैया, कदापि नहीं। यदि आप भगवान के बारे में, भगवान की कृपा से तनिक भी समझते हैं तो आप समझ जाएंगे ये सब लीला पात्र साधारण नहीं है और किसी को तो यह कार्य करना ही था। तो भगवान का जो सबसे प्रिय होता है, भगवान उसे ऐसा कार्य सौंपते हैं क्योंकि वही तो भगवान के लिए अपकीर्ति को अपने ऊपर ओढ़ सकता है और प्रसन्न रह सकता है। ऐसे बड़े बिरले ही होते हैं। कैकेयी पद कमल सुचि बंदों बारंबार, राम काज हित जिन कुजस विपिल लियो सिरधार। रामायण में महारानी कैकेयी का चरित्र सबसे अधिक बदनाम है, जिसने सारे विश्व के परम प्रिय प्राणाराम राम को बिना अपराध वन में भिजवाने का अपराध किया। उसका पापनी, कलंकिनी, राक्षसी, कुल विनाशिनी कहलाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। समस्त सद्गुणों के आधार जगदाधार राम, जिसकी आंखों के कांटे हो गए, उस पर अब शब्दों की बौछार ना हो तो किस पर हो? यही कारण है कि आज लाखों वर्ष बीत जाने पर भी जगत के नर नारी कैकेयी का नाम सुनते ही नागमोह सिकोड़ लेते हैं और मौका पाने पर उसे दो चार ऊंचे नीचे शब्द सुनाने से बाज नहीं आते। परंतु इससे यह कभी नहीं समझना चाहिए कि कैकेयी सर्वथा दुर्गुणों की खान थी। उनमें कोई सद्गुण था ही नहीं। भैया, कभी विचार करना कि यदि कैकेयी के श्री राम वनवास का कारण होने का प्रसंग रामायण से निकाल दिया जाए तो कैकेयी का चरित्र रामायण के प्रायः सभी स्त्री चरित्रों में बढ़कर समझा जाएगा। कैकेयी के राम वनवास का कारण होने में बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन होने पर यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम के अनन्य और अनुकूल भक्तों में महारानी कैकेयी का स्थान सबसे ऊंचा है। कैकेयी महाराज कैकेयी की पुत्री और महाराज दशरथ जी की छोटी रानी थी। वे केवल अप्रतिम सुंदरी ही नहीं थी, प्रथम श्रेणी की पतिव्रता वीरांगना भी थी। बुद्धिमता, सरलता, निर्भयता, दयालुता आदि सद्गुणों का कैकेयी के जीवन में पूर्ण विकास था। इन्होंने अपने प्रेम और सेवा भाव से महाराज के हृदय पर इतना अधिकार कर लिया कि महाराज तीनों पटरानियों में कैकेयी को ही सबसे अधिक मानते थे और कैकेयी पति सेवा के लिए सभी कुछ कर सकती थी। एक समय महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए शंबरासुर नामक राक्षस से युद्ध करने गए। उस समय कैकेयी जी भी पति के साथ रणांगण में गईं। आराम या भोग भोगने के लिए नहीं, सेवा और शूरता से अपने पतिदेव को सुख पहुंचाने के लिए। कैकेयी का पतिव्रत और वीरत्व इसी से प्रकट होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथ के सारथी के मर जाने पर स्वयं बड़ी ही कुशलता से सारथी का कार्य करके महाराज को संकट से बचाया।
उसी युद्ध में दूसरी बार एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे। इतने में उनके रथ के पहिए की धुरी गिर गई। महाराज को उसका पता नहीं लगा। कैकेयी ने घटना को देख लिया और पति की विजय कामना से महाराज से बिना कुछ कहे सुने तुरंत धुरी की जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी धीरता से बैठी रही। वेदना के कारण कैकेयी की आंखों के कोए काले पड़ गए, परंतु उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया और मुख से एक शब्द नहीं निकला। इस विकट समय में यदि कैकेयी ने बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से काम न लिया होता तो महाराज दशरथ के प्राण बचने कठिन थे। शत्रुओं का संहार करने के बाद जब महाराज को इस घटना का पता लगा तो उनके आश्चर्य का पारावार न रहा। उनका हृदय कृतज्ञ तथा आनंद से भर गया। ऐसी वीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करने पर भी उनके मन में कोई अभिमान नहीं। वे पति पर कोई एहसान नहीं जताती। महाराज वरदान देना चाहते हैं तो वे कह देती हैं, मुझे तो आपके प्रेम के सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। और जब महाराज किसी तरह नहीं माने और 2 वर देने के लिए हट करने लगे, तब दैव प्रेरणावश आवश्यक होने पर मांग लूंगी कहकर कैकेयी अपना पिंड छुड़ा लेती हैं। उनका यह अपूर्व त्याग सराहनीय है। भरत शत्रुघ्न निहाल चले गए। पीछे से महाराज ने चैत्र मास में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। किसी भी कारण से हो, उस समय महाराज दशरथ ने इस महान उत्सव में भरत और शत्रुघ्न को बुलवाने की भी आवश्यकता नहीं समझी और न ही कैकेयी को ही निमंत्रण दिया गया। कहा जाता है कि कैकेयी के विवाह के समय महाराज दशरथ ने इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र को राज्य का अधिकारी मान लिया था, परंतु रघुवंश की प्रथा और श्री राम के प्रति अधिक अनुराग होने के कारण चुपचाप युवराज पद प्रदान करने की तैयारियां कर ली गईं। और यही कारण था कि रानी कैकेयी के महलों में भी इस उत्सव के समाचार पहले से नहीं पहुंचे। रानी कैकेयी अपना स्वत्व जानती थी। उन्हें पता था कि भरत को मेरे पुत्र के नाते राज्याधिकार मिलना चाहिए, परंतु कैकेयी इस बात की कुछ भी परवाह न करके राम राज्याभिषेक की बात सुनते ही प्रसन्न हो गईं। और क्यों ना होती, राम उनके सबसे प्रिय पुत्र जो थे। जब राम का विवाह हुआ तो महारानी सीता जब पधारी तो महारानी सीता जी के लिए जो कनक भवन बनवाया गया वही नहीं कैकेयी के द्वारा बनवाया गया। और जब श्री सीता जी उस भवन में, जहां पर महारानी कैकेयी के कहने पर गुलाब की कोमल पंखुड़ियां बिछा दी गई थीं, उनका पराग बिछा दिया गया था, कहीं से भी कोई कांटा, कोई तिनका सीता जी के पैर में न गड़ जाए, क्योंकि जानती हैं कि अति कोमलांगी है, कैकेयी का अद्भुत प्रेम है। और जब सीता जी उस पर पांव रखती हैं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला उठती हैं। वो कैकेयी पूछती हैं, बेटी क्या बात है? और श्री किशोरी जी कहती हैं, मां कोई बात नहीं, किंतु इतने सब लोग मुझे देख रहे हैं, इसी से यह श्वेत बिंदु मेरे मस्तक पर उभर आए हैं। ऐसी महारानी कैकेयी राम के प्रति कुछ बुरा सोच सकती हैं, किंतु देव प्रबल है। और कैकेयी जानती हैं कि अब उन्हें इस लीला में कौन सा पात्र निभाना है और क्या करना है। सो जब देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने उन्हें राम राज्याभिषेक का समाचार सुनाया तो वे आनंद में डूब गईं। मंथरा को पुरस्कार में एक दिव्य उत्तम गहना दिया और बोली, मंथरे तूने मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया, इसके बदले में तेरा और क्या उपकार करूं। यद्यपि भरत को राज्य देने की बात हुई थी, फिर भी राम और भरत में मैं कोई भेद नहीं देखती। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि महाराज कल राम का राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी, राम के राज्याभिषेक का संवाद सुनने से बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसे अमृत के समान सुखप्रद वचन सब नहीं सुना सकते। तूने यह वचन सुनाया है, इसके लिए तू जो चाहे सो पुरस्कार मांग ले, मैं तुझे देती हूं। इस पर मंथरा गहनों के फेंक करके कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाने लगी।
परंतु फिर भी कैकेयी तो श्री राम के गुणों की प्रशंसा करती हुई यही कहती हैं कि श्री रामचंद्र धर्मज्ञ, गुणवान, संयतेंद्रिय, सत्यव्रती और पवित्र हैं। वे राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव हमारी कुल प्रथा के अनुसार उन्हें यवराज पद का अधिकार है। दीर्घायु राम अपने भाइयों और सेवकों को पिता की तरह पालन करेंगे। मंथरा, तू ऐसे रामचंद्र के अभिषेक की बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है? अरे, यह तो अभ्युदय का समय है और ऐसे समय में तू जल रही है। इस भावी कल्याण में तू क्यों दुख कर रही है? मुझे भरत जितना प्यारा है उससे कहीं अधिक प्यारे राम हैं, क्योंकि राम मेरी सेवा कौशल्या से भी अधिक करते हैं। राम को यदि राज्य मिलता है तो भरत को ही मिलता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राम सब भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। इस पर भी जब मंथरा महाराज दशरथ की निंदा करके कैकेयी को फिर भड़काने लगी, तब कैकेयी ने बड़ी बुरी तरह से उसे फटकार दिया। पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी, तो धरी जीव कड़ाहों तोरी। इस प्रसंग से यह जान पड़ता है कि महारानी कैकेयी श्री राम को कितना अधिक प्यार करती थी और उन्हें श्री राम के राज्याभिषेक में कितना बड़ा सुख था। इसके बाद मंथरा के पुनः बहकाने पर कैकेयी के द्वारा जो कुछ कार्य हुआ उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी कुकार्य के लिए कैकेयी आज तक पापनी और अनर्थ की मूल कारण रूपा कहलाती हैं। परंतु भैया, विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है, मनन करने की बात है कि श्री राम को इतना चाहने वाली, कुल प्रथा और कुल की रक्षा का सर्वदा ध्यान रखने वाली परम सुशीला कैकेयी ने राज्य लोभ से ऐसा अनर्थ क्यों किया, जो थोड़ी देर पहले राम को भरत से अधिक प्रिय बतलाकर उनके राज्याभिषेक के संवाद पर दिव्याभूषण पुरस्कार में दे रही थी, और राम तथा दशरथ की निंदा करने पर भरत को राज्य देने की प्रतिज्ञा जानने पर भी मंथरा को घर फोड़ी कहकर उसकी जीभ निकलवाना चाहती थी। वे ही जरा देर में इतनी कैसे बदल गईं कि राम को 14 साल के लिए वन के दुख सहन करने के लिए भेज देती हैं और भरत के शील स्वभाव को जानते हुए भी उनके लिए राज्य का वरदान चाहती हैं। बड़ा भारी रहस्य है भैया, और यह रहस्य है कि कैकेयी का जन्म भगवान श्री राम की लीला में प्रधान कार्य करने के लिए हुआ था। कैकेयी भगवान श्री राम को परब्रह्म परमात्मा जानती थीं और श्री राम की लीला कार्य में सहायक बनने के लिए उन्होंने श्री राम की रुचि के अनुसार ही यह विष पिया था। यदि कैकेयी श्री राम को वन भिजवाने में कारण न बनती तो श्री राम का लीला कार्य ही संपन्न न होता, न सीता का हरण होता, न राक्षस राज रावण अपनी सेना सहित मरता। श्री राम ने अवतार धारण किया था दुष्कृतों का विनाश करके साधुओं का परित्राण करने के लिए। दुष्टों के विनाश के लिए हेतु की आवश्यकता थी। बिना अपराध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी पर आक्रमण क्यों करते? वे आजकल के राज्य लोभी लोगों की भांति तो जबरदस्ती पर स्व का अपहरण करना चाहते ही नहीं थे। मर्यादा की रक्षा का कार्य भी उन्हीं के पास था। रावण को मारने का कार्य भी दया के लिए ही था। मारकर रावण का उद्धार ही करना था। दुष्ट कार्य करने वालों का वध करके ही साधु और दुष्टों दोनों का परित्राण करना था। साधुओं को दुष्टों से बचाकर सदुपदेश से और दुष्टों को कालमूर्ति होकर मृत्यु रूप से एक ही तीर से दो शिकार करने थे। पर इस कार्य के लिए कारण चाहिए था, वह कारण था सीता हरण। इसके सिवा अनेक शाप और वरदानों को भी तो सत्य करना था। पहले के हेतुओं की मर्यादा रखनी थी। वन गए बिना सीता हरण होता कैसे? राज्याभिषेक हो जाता तो वन जाने का कोई कारण ना रहता। महाराज दशरथ की मृत्यु का समय समीप आ गया था। उनके लिए भी तो किसी निमित्त की रचना करनी थी। इस निमित्त के लिए देवी कैकेयी का चुनाव किया गया और महाराजा दशरथ की मृत्यु एवं रावण का वध, इन दोनों कार्यों के लिए कैकेयी के द्वारा राम वनवास की व्यवस्था कराई गई। सर्वनियंता भगवान श्री राम की ही प्रेरणा से देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयी की बुद्धि फेर गईं और जब उन पर उनका पूरा असर हो गया, भावी बस प्रतीति उड़ आई, तब भगवत इच्छा के अनुसार बरतने वाली कैकेयी भगवान के मायावश ऐसा कार्य कर बैठी, जो अत्यंत क्रूर होने पर भी भगवान की लीला की संपूर्णता के लिए अत्यंत आवश्यक था। एक प्रश्न हो सकता है कि जब कैकेयी भगवान की परम भक्त थी, प्रभु की इस आभ्यंतरिक गुही लीला के अतिरिक्त प्रकाश में भी श्री राम से अत्यंत प्रेम करती थी, राज्य में और परिवार में उनकी बड़ी सुख्याति थी,
सारा कुटुंब केकई से प्रसन्न था। फिर भगवान ने उन्हीं के द्वारा यह भीषण कार्य करा के उसे कुटुंबियों और अवधवासियों के द्वारा तिरस्कृत, पुत्र द्वारा अपमानित और इतिहास में सदा के लिए लोक निंदित क्यों बनाया? जब भगवान ही सबके प्रेरक हैं, तब साध्वी सरला केकई के मन में सरस्वती के द्वारा ऐसी प्रेरणा करवाई ही क्यों गई, जिससे उनका जीवन सदा के लिए दुखी और नाम सदा के लिए बदनाम हो गया? भाइया, यही तो रहस्य है कि भगवान श्री राम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हैं और केकई उनकी परम अनुरागिणी सेविका हैं। जो सबसे गूढ़ और कठिन कार्य होता है उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न हर कोई उसे करने में समर्थ होता है। वह कार्य तो किसी अत्यंत कठोर परिश्रमी, घनिष्ठ और परम प्रेमी के द्वारा ही करवाया जाता है। खासकर के जिस कार्य में कर्ता की बदनामी हो, ऐसे कार्य के लिए तो उसी को चुना जाता है जो अत्यंत ही अंतरंग हो। राम का लोकोपात मिटाने के लिए श्री सीता जी वनवास स्वीकार करती हुई संदेशा कहलाती हैं कि मैं जानती हूं मेरी शुद्धता में आपको संदेह नहीं है, केवल आप लोकोपवाद के भय से मुझे त्याग रहे हैं, तथापि मेरे तो आप ही परम गति हैं। आपका लोकोपवाद दूर हो, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी शोक नहीं है। यहाँ सीता जी रामकाज के लिए कष्ट सह रही हैं, परंतु उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है। उनके पातिव्रत्य की आज तक पूजा होती है, परंतु केकई का कार्य इससे अत्यंत महान है। उसे तो रामकाज के लिए राम विरोधी प्रख्यात होना पड़ेगा। यावत चंद्र दिवाकरो गालियां सहनी पड़ेंगी, पापनी, कलंकनी, कुलघातनी की उपाधियां ग्रहण करनी पड़ेंगी, वैदव्य का दुख स्वीकार कर पुत्र और नगरवासियों के द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा, तथापि रामकाज तो जरूर करना होगा, क्योंकि यही राम की इच्छा है और इस रामकाज के लिए राम ने केकई को ही प्रधान पात्र चुना है। इसलिए कलंक का चिटीका उन्हीं के मस्तक पर लगाया गया। यह इसलिए कि वे पर ब्रह्म श्री राम की परम अंतरंग प्रेम पात्री हैं। वे श्री राम की लीलाओं में सहायिका हैं। उन्हें बदनामी और कीर्ति से कोई कार्य नहीं। उन्हें तो सब कुछ सहते हुए भी रामकाज करना है। राम रूपी सूत्रधार जो कुछ पाठ दे दें उनको नाटक में, उनके नाटक की परिपूर्णता के लिए उनके अनुसार उन्हें तो वही खेल खेलना है, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों ना हो। सो महारानी केकई अपना पाठ बड़ा अच्छा खेलती हैं। राम अपने काज के लिए सीता और लक्ष्मण जी को लेकर खुशी खुशी वन के लिए विदा होते हैं। केकई इस समय पूरा पाठ खेल रही हैं, इसलिए उनको इस सूत्रधार से, नाटक के स्वामी से, जिसके इंगित से जगन नाटक का प्रत्येक पर्दा पड़ता है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारू रूप से हो रही है, एकांत में मिलने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए वे भरत के साथ वन जाती हैं और वहां श्री राम से, नाटक के स्वामी से एकांत में मिलकर अपने पाठ के लिए फिर पूछती हैं और साधारण स्त्री की भांति लीला से ही, लीलामय से उनको दुख पहुंचाने के लिए क्षमा चाहती हैं, परंतु लीला में भेद खोलकर साफ कह देते हैं, यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी ही इच्छा से, मेरी ही माया से हुआ, तुम तो निमित्त मात्र थी। सुख से भजन करो और मुक्त हो जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि जब भरत श्री राम को लौटा ले जाने का बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं मानते, तब भगवान श्री राम का रहस्य जानने वाले मुनि वशिष्ठ श्री राम के संकेत से भरत को अलग ले जाकर एकांत में समझाते हैं, पुत्र, आज मैं तुझे गुप्त रहस्य सुना रहा हूं। श्री राम साक्षात नारायण है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इनसे रावण वध के लिए प्रार्थना की थी, इसी से इन्होंने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिया है। श्री सीता जी साक्षात योग माया हैं। श्री लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, जो सदा श्री राम के साथ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री राम को रावण का वध करना है, इससे वे जरूर वन में रहेंगे। तेरी माता का इसमें कोई दोष नहीं है। केकई ने जो वरदान मांगे और निष्ठुर वचन कहे थे, सो सब देव का कार्य था, रामकाज था। नहीं तो भला महारानी केकई कभी ऐसा कह सकती हैं? अतएव तुम राम को अयोध्या लौटा ले चलने का आग्रह छोड़ दो। रास्ते में भरद्वाज मुनि ने भी संकेत से कहा, भरत, तू माता केकई पर दोषारोपण मत कर। राम का वनवास समस्त देव, दानव और ऋषियों के परम हित और परम सुख का कारण होगा। अब श्री वशिष्ठ जी से स्पष्ट परिचय प्राप्त कर भरत समझ जाते हैं और श्री राम की चरण पादुका सादर लेकर अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। और इधर महारानी केकई एकांत में श्री राम के समीप जाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाती हुई व्याकुल हृदय से हाथ जोड़कर कहती है, श्री राम, तुम्हारे राज्याभिषेक में मैंने विघ्न किया था,
उस समय मेरी बुद्धि देवताओं ने बिगाड़ दी थी। मेरा चित्त तुम्हारी माया से मोहित हो गया था। अतः मेरी इस दुष्टता को तुम क्षमा कर दो, क्योंकि साधु क्षमाशील हुआ करते हैं। फिर तुम तो साक्षात विष्णु हो, इंद्रियों से अव्यक्त सनातन परमात्मा हो। माया से मनुष्य रूपधारी होकर समस्त विश्व को मोहित कर रहे हो। तुम्ही से प्रेरित होकर लोग साधु असाधु कर्म करते हैं। यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अस्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कठपुतलियां नचाने वाले की इच्छा अनुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहुरूप धारणी नर्तकी माया तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हें देवताओं का कार्य करना था, अतः तुमने ही ऐसा करने के लिए मुझे प्रेरणा की। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम अपनी तत्व ज्ञान रूपी निर्मल तीक्ष्ण धार रूपी तलवार से मेरी पुत्र वित्त आदि विषयों में स्नेह रूपी फांसी काट दो। मैं तुम्हारे शरण में हूं। महारानी कैकेयी के स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा, हे महाभागे, तुम जो कुछ कहती हो सत्य कहती हो, इसमें किंचित भी मिथ्या नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी ही प्रेरणा से उस समय तुम्हारे मुख से वैसे वचन निकले थे। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, तुमने तो मेरा ही काम किया है। अब तुम जाओ और हृदय में सदा मेरा ध्यान करती रहो। तुम्हारा स्नेहपाश सब ओर से टूट जाएगा और मेरी इस भक्ति के कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदृष्टि हूं, मेरे न तो कोई द्वेष है और न प्रिय। मुझे जो भजता है मैं भी उसी को भजता हूं। परंतु हे माता, जिनकी बुद्धि मेरी माया से मोहित है, वे मुझको तत्व से न जानकर सुख दुखों का भोगता साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि तुम्हारे हृदय में मेरा यह भवनाशक तत्व ज्ञान हो गया है। अपने घर में रहकर मेरा स्मरण करती रहो, तुम कभी कर्मों में लिप्त नहीं होगी। भगवान के इन वचनों से माता कैकेयी की स्थिति का पता लगता है। भगवान के कथन का सार यही है कि तुम महाभाग्यवती हो। लोग चाहे तुम्हें अभागिनी मानते रहें, तुम निर्दोष हो। लोग चाहे तुम्हें दोषी समझें। तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया था। जिन लोगों की बुद्धि माया मोहित है, वे ही तुमको मामूली स्त्री समझते हैं। तुम्हारे हृदय में तो मेरा तत्व ज्ञान है, तुम धन्य हो। भगवान श्री राम के इन वचनों को सुनकर माता कैकेयी आनंद और आश्चर्यपूर्ण हृदय से सैकड़ों बार साष्टांग प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानंद भरत के साथ वापस अयोध्या लौट आई। कैकेयी ने जानबूझकर स्वार्थ बुद्धि से कोई अनर्थ नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया सो श्री राम की प्रेरणा से रामकाज के लिए। यह स्पष्ट हो जाता है कि कैकेयी बहुत ही उच्च कोटि की भक्त हृदया देवी थी। वे सरल स्वार्थहीन प्रेम में स्नेह वात्सल्युक्त धर्मपरायणा बुद्धिमती आदर्श पतिव्रता निर्भय वीरांगना होने के साथ ही भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थीं। उनकी जो कुछ बदनामी हुई और हो रही है सो सब श्री राम की अंतरंग प्रीति का निर्देशन रूप ही है। जिस देवी ने जगत के आधार प्रेम के समुद्र अन्य राम भक्त जन भरत को जन्म दिया, वह देवी कदापि तिरस्कार के योग्य हो ही नहीं सकती। ऐसी प्रातः स्मरणीय महारानी कैकेयी देवी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।